संत गुरुजनों ने कहा है इते ज्ञानान्मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति संभव नहीं है। मतलब मुक्ति ज्ञान से होगी। गीता में एक पंक्ति आई है, न हि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। दुनिया में ज्ञान के समान पवित्र कोई चीज नहीं है। सीधा अर्थ होगा सबसे पवित्र ज्ञान है। जब सबसे पवित्र ज्ञान है और बिना ज्ञान के मुक्ति हो नहीं सकती, तो प्रश्न होता है ज्ञान क्या है, ज्ञान किसे कहना चाहिए, लक्षण क्या है ज्ञान का। वैसे हर आदमी अपने को ज्ञानी मानता है। कोई साधक होगा, सत्संगी, वही कह सकता है कि मैं अज्ञानी हूं। एकाएक कोई आपसे पूछ बैठे या हम लोगों से पूछ बैठे कि आप ज्ञानी हैं कि अज्ञानी हैं, तो क्या उत्तर देंगे? क्या ये अंदर से सही उत्तर ये आएगा कि मैं अज्ञानी हूं? दिखावा के लिए कह दें, विनम्रता के लिए, सरलता के लिए कि भाई मैं तो अज्ञानी हूं। तो ये मैं अज्ञानी हूं, ये जो कहा जा रहा है, जबान से कहा जा रहा है कि अंदर की आवाज आ रही है? हर आदमी को अपने ज्ञानी होने का अहंकार, हर आदमी ज्ञानी है। और कोई पूछे, मान लो हमने कहा कि मैं अज्ञानी हूं, तो पूछ बैठा कि आप अज्ञानी क्यों हैं, किस आधार पर कहते हैं कि आप अज्ञानी हैं, आप तो खुद न खुद तो जानते हैं। तो क्या उत्तर हम देंगे? और हम यदि कहते हैं कि मैं तो ज्ञानी हूं, तो कहेंगे तो आप ज्ञानी कैसे हैं? आप ज्ञानी होने का लक्षण क्या है? तो क्या उत्तर देंगे? क्या हमारी ये तैयारी है कि हम ज्ञानी हैं तो क्यों और अज्ञानी हैं तो क्यों, तो उत्तर देने के लिए? तमाम विषयों को पढ़ लेना, तमाम चीजों को याद रख लेना, ये ज्ञान नहीं है, जानकारी। एक सूचनाएं हैं, हमारे पास सूचनाओं का भंडार है बस। और सूचनाओं का भंडार लेकर हम घूम रहे हैं और अहंकार करते हैं ज्ञानी होने का। तो कोई ज्ञानी नहीं है दुनिया में? है क्यों नहीं है? उन्हीं ज्ञानियों को पहचानना है और पहचान करके वैसे ज्ञानी होने का काम करना है। जानकारी तो बहुत ज्यादा है। अप्पय दीक्षित संस्कृत साहित्य में एक बहुत बड़े लेखक और विद्वान हुए हैं। कई पुस्तकें उनकी है। आज लगभग 400 साल पहले हुआ होगा, एकदम क्लियर तो नहीं है। बहुत बड़े विद्वान है संस्कृत के। उन्होंने एक जगह कहा है, लिखा है, नीतिज्ञ नियतिज्ञ वेदज्ञ अपि भवन्ति शास्त्रज्ञ, ब्रह्मज्ञ अपि लभ्य स्वज्ञान ज्ञानिनो बिरला।
नीति के जानने वाले, नियत ज्योतिष के जानने वाले, शास्त्र और वेदों के जानने वाले ज्ञाता, यहां तक ब्रह्मज्ञ पे लभ्य, ब्रह्म को जानने वाले भी बहुत मिलते हैं। नीति को जानने वाले, नियत ज्योतिष, वेद शास्त्र को जानने वाले और ब्रह्म को जानने वाले भी बहुत मिल जाते हैं, किंतु स्वज्ञान ज्ञानिनो बिरला, अपने अज्ञान को जानने वाला कोई बिरला होता है। और ज्ञानी वह है जो अपने अज्ञान को जानता है। हम ज्ञान को तो जानते ही नहीं है, अपने अज्ञान का भी हमें पता नहीं है। और अपने ज्ञान का पता नहीं है, इसीलिए हम दुखी हैं। ज्ञानी और अज्ञानी का सीधा लक्षण यदि कहें तो ज्ञानी वह है जो किसी भी बात को लेकर के दुखी नहीं होता है। और अज्ञानी वह है जो दुखी होता है या दुखी है। अज्ञान का प्रसिद्ध मतलब खुला लक्षण दुखी होना। दुनिया में समस्याएं आएंगी, उलझने आएंगी, विघ्न बाधाएं आएंगी। समस्या किसके जीवन में नहीं है? और सचमुच तो समस्या कुछ नहीं है, समस्या समझ की कमी है। बाहरी दृष्टि से देखेंगे तो छोटी छोटी बातों को लेकर हम उलझ जाते, छोटी छोटी बातों को हम समस्या मान लेते हैं। और थोड़ा विचार करो तो कुछ है ही नहीं समस्या। एक चुटकुला याद आ गया समस्या के संबंध में। एक आदमी ने दुकान से, हलवाई दुकान से एक समोसा खरीदा। खरीद तो लिया, खरीदने के बाद वो समोसा को चारों तरफ घुमा कर देखने लगा। एक आदमी देखा कि समोसा खरीदा तो है, खा नहीं रहा है, कल घुमा कर देख रहा है। पूछा, भाई क्या देख रहे हो समोसा में? तो उसने कहा, ये समोसा सब तरफ से बंद है, कहीं छेद नहीं, कुछ नहीं है। मैं ये समझ में कि हलवाई से आलू भरा तो भरा कैसे? ये समस्या है। ये सब से बंद है, न छेद है, न टूटा है, न फूटा है, सब तरह से बंद है। आलू भरा कैसे? क्या बताएंगे? भाई मुझे पता नहीं है। वो जो बैठे हैं ना सामने कुर्सी पर, वो बहुत बड़ा इंजीनियर है, उसके पास जाओ, बताओ, पूछो। वाला गया, क्या इंजीनियर साहब में समस्या है कि क्या समस्या बताइए कि ये समस्या, न ये समोसा न टूटा है न फूटा है, कुछ नहीं है, इसमें हलवाई ने आलू भरा कैसे? अरे यार तुम भी एक समस्या लेकर आ गए। सुबह से मैं एक समस्या लेकर बैठा हुआ हूँ, उलझा हुआ हूँ। क्या समस्या है? तो उसके हाथ में एक जलेबी थी। ये जलेबी है ना टूटने फूटने है, इतने हलवाई ने चीनी कैसे भरी? ये तो मैं सुबह से परेशान हूँ। कोई समस्या है उसमें? बस सारी समस्या ऐसी ही है। समस्या कुछ नहीं, समस्या हम बनाते हैं। हमारे मन के अनुकूल नहीं हुआ, कुछ समस्या बन गई। और समस्या हमारे समझ और अज्ञान की उपज है। प्रकृति में या दुनिया में केवल घटनाएं घटित होती है। धैर्य, विवेक और धैर्य विवेक पूर्वक काम, यही समाधान का रास्ता है। थोड़ी सी प्रतिकूलता हुई, मन के अनुकूल काम नहीं हुआ, थोड़ा व्यापार में घाटा हो गया, परिवार में किसी की मौत हो गई, किसी ने हमारी निंदा बुराई कर दी, या कोई बड़ा बीमार पड़ गया,
तो कोई कारण होगा, उसका निवारण करना होगा, काम करना पड़ेगा, लेकिन हम उलझ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं रात दिन। घाटा हो गया व्यापार में तो सोच लो घाटा क्यों हुआ, आगे सावधान होकर के काम करें। जीना मरना प्रकृति का नियम, जो जन्म हुआ है तो मौत तो होगी ही होगी। कोई निंदा कर रहा है, कोई अपमान कर रहा है, तो या तो हमने कोई गलत काम किया है इसलिए हमारी निंदा हुई है, अपमान हुआ है, या हमने कोई गलत काम नहीं किया फिर वो हमारा तो उस आदमी की समझ की कमी है, उसके लिए दुखी होने की क्या जरूरत है। ये दुखी होना हमारी कमजोरी है, हमारा अज्ञान है। विवेक से काम ले, समझदारी से काम ले तो दुखी होने की कोई बात ही नहीं है। केवल अपना वर्तमान में जो उचित है विवेक पूर्वक वह काम करते चलना है। तो ज्ञान का लक्षण है दुखी ना होना, अज्ञान दुखी होना। अब दुख का कारण क्या है? दुख का कारण क्या है? हम दुखी हैं तो दुख का कारण क्या है? मुख्य दो कारण है दुखी। अपने को कुछ मान लेना और किसी को अपना मान लेना, बस ये दो कारण है। इसको थोड़ा सा ऐसे कहें तो अहंता और ममता। अपने को कुछ मानना, मैं बुद्धिमान हूं, मैं विद्वान हूं, मैं धनवान हूं, मैं गुणवान हूं, मैं बड़ा साधु हूं, मैं बड़ा प्रवक्ता हूं, मैं बड़ा लेखक हूं, मैं बड़ा ये हूं, मैं बड़ा वो हूं। कुछ को लेकर के अपने में अहम भाव आ जाना, अपने को बड़ा मान लेना, तो अपने को कुछ मानना अहंता। ठोकर लगेगी बार बार। और अपने कुछ मानना अज्ञान है। हम जो है सो है। धनवान किस लिए है? थोड़ा पैसा ज्यादा हो गया, आपसे तो बड़े हैं। और धनवान किस पर आप धनवान कहते हैं अपने को? फिर जमीन होगी, जहां तहां पैसा, जहां से वहां कहीं जोड़ लेना और किसी पर अधिकार मानना, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, उनमें मोह बना लेना, उन पर अधिकार दिलाने की चेष्टा करना, ये ममता। जितना अज्ञान होगा उतनी अहंता होगी, उतनी ममता होगी, और दुख का भंवर शुरू हो जाएगा। दुख का सागर, उसी में हम डूबते रह जाएंगे, बच नहीं पाएंगे कहीं से। व्यवहार है, व्यवहार में कुछ अपना मानना पड़ता है व्यवहार चलाने के लिए, लेकिन अंदर से अधिकार की जमाने की चेष्टा करना, ये मठ है, यहां हम रहते हैं तो व्यवस्था करना हमारा एक कर्तव्य है, एक जिम्मेदारी है। जो आगंतुक हैं उनकी सेवा करना भी हमारा कर्तव्य है। रहते हैं, टूट फूट है तो मरम्मत करना भी हमारा कर्तव्य है। लेकिन ये मठ मेरा है, इसमें कुछ टूट फूट हो गई, मठ तो दुखी नहीं हो रहा है, हम क्यों दुखी हो रहे हैं? कह सकते हैं मठ निर्जीव है, तो निर्जीव वस्तु को अपना मानना, हम तो चेतन है ना, तो निर्जीव तो हमारी कैसे हो जाएगी? फिर तो इसकी मरम्मत करना, सफाई करना, ये सब अलग है। लेकिन इसमें जरा सा भी कुछ हुआ, दुखी हो गया मन, बस यहां यही ममता है, अब यही अहंता आ जाएगी, यह ज्ञान के कारण से। ठीक है, हम व्यवस्था कर रहे थे, देख भी संभाल रहे थे, फिर भी टूट फूट हो गई, हो मरम्मत कर दे। पहले से मान लें जो चीज बनी है वो बिगड़ेगी,
परिवर्तन दुनिया का नियम है। अब परिवर्तन में बनना होगा, परिवर्तन में बिगड़ना होगा। एक समय ऐसा था कि यह आश्रम नहीं था, खुली जमीन थी। यहां पर परिवर्तन हुआ, परिवर्तन हुआ तब मिट्टी से ईंट बनी, परिवर्तन हुआ तब मिट्टी से सीमेंट बनी, परिवर्तन हुआ तो उसी में से बालू बने, और सबको अलग परिवर्तन तो इस रूप में खड़ा हो गया। एक दिन वो आएगा, फिर अलग अलग हो जाएंगे सबके सब। ये नियम है, इस नियम को समझ लें तो बिगड़ने पर दुख नहीं होगा। हम मान लेते हैं कि ऐसे के ऐसे ही रहेगा, इसलिए दुख हो जाता है, क्योंकि ममता हो गई धीरे 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 करते करते। तो जितना गहरा अज्ञान होगा उतनी अहंता ममता गहरी होगी और दुख उतना गहरा होगा। और जितना ज्ञान होगा, विवेक होगा, सब कुछ किया जाए, सब कुछ व्यवस्था मरम्मत जो करना है सब किया जाएगा, लेकिन अधिकार की भावना नहीं होगी। और बिगड़ने पर, नष्ट हो जाने पर, नहीं रहने पर दुख नहीं होगा। तो ज्ञान का पहला लक्षण यही, सबसे अच्छा लक्षण है दुखी ना होना। इतना क्यों कर रहे हैं? भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, ध्यान साधना का काम करते हैं, क्यों कर रहे हैं? और ये सब करने के बाद भी दुख हमारा घट नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि अज्ञान, अविवेक भीतर से भरा हुआ है, उसे हम दूर करने का प्रयास नहीं करते। ये सब तो ऊपर ऊपर है बिल्कुल। यदि ये सब करने के बाद भी दुख नहीं हो रहा, मतलब भजन, सत्संग, ध्यान, साधना सब ऊपर ऊपर चल रहा है, भीतर बदलाव नहीं हो रहा है। ज्ञानी होने और सब बहुत जानना ज्ञान नहीं होने का लक्षण नहीं है। ज्ञान का एक लक्षण तो यह भी कह सकते हैं, जो जानते हैं उसका अपने जीवन में प्रयोग करना। और कुछ मेरा नहीं है, और थोड़ा दूसरे हमने कहें तब, कुछ मेरा नहीं है, कोई मेरा नहीं है, और मैं किसी का नहीं। यह भाव हर समय मन में बने रहना ज्ञान है, और हम इसी को भूल जाते हैं। जब हम ये भी कहते हैं कि मैं शुद्ध अजर अमर अविनाशी शुद्ध बुद्ध चेतन हूं, तो चेतन में कुछ मिलेगा नहीं ना। चेतन तो शुद्ध है, उसमें कोई मिलेगा कैसे? तो मेरा क्या हो सकता है फिर? अब मैं किसी का हो कैसे सकता हूं? मैं बस हूं, जैसा हूं, जो हूं सो हूं। शरीर है, इसलिए शरीर के लिए कुछ वस्तुओं की आवश्यकता होती है, शरीर निर्वाह के लिए। तो चीजों से निर्वाह ले लेना है, उनमें सुख बुद्धि होना, जो हम ग्रहण करते हैं उनमें सुख बुद्धि होना, ये अज्ञान का लक्षण। और जितनी जब सुख बुद्धि हो जाती है, सुख दृष्टि हो जाती है, तो बार बार हम उसको ग्रहण करने लग जाते हैं। और जब ग्रहण करते हैं तो आसक्ति बनती है, आसक्ति बनती है तो वासना बनती है, और फिर दुख का चक्कर शुरू हो गए। चीज को हम केवल निर्वाह के लिए प्रयोग करें, बस ये निर्वाह के लिए है। निर्वाह को निर्वाह से हमें समझ, एक मजबूरी समझ कर। मजबूरी में सुख बुद्धि नहीं होती, विवशता है, बिना खाए चलेगा नहीं।
खाना पड़ेगा। शरीर रक्षा करने के लिए कपड़े पहनना पड़ेगा, व्यवस्था है हमारी। लेकिन जब खाने बैठे तो ऐसा भोजन, ऐसा ये, ऐसा वो, दुनिया भर की चाहना, क्योंकि वहां फिर सुख बुद्धि हो आ गई है, एक अहम भाव आ गया हमें, हम इतने बड़े आदमी ये सूखी रोटी खाएंगे, अपने को बड़ा कुछ मान लिए। कुछ मानिए ना, मानने की बात आई तो गुरुदेव जो उदाहरण दिया करते थे याद आ गया। कहते हैं एक बार सदगुरु कबीर अपने एक शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। जमाना पैदल का था उस समय। चलते चलते शाम होने लगी। मंजिल दूर, जहां जाना था वो जगह दूर थी। तो सदगुरु कबीर ने अपने शिष्य से कहा, जहां जाना है अभी तो काफी दूर है, शाम होने रहे, अंधेरा होने लगता है, कहीं विश्राम करें, थोड़ा आगे बढ़े। तो एक राजा का बाग दिखाई पड़ा। उसमें राजा का एक बंगला बना था। कभी कभार आता था राजा, लेकिन कब आ जाए पता रहता नहीं था, इसलिए एक चौकीदार वहां रहता था, बराबर रोज साफ सुथरा उसको रखता था। तो उस राजा के बाग और बंगले को देखकर कबीर साहब ने अपने शिष्य से कहा, देखो ये बाग है, बंगला दिखाई पड़ रहा है, सुनसान है, चलो आज रात्रि यहाँ विश्राम करते हैं। एक कमरे में तुम चले जाओ, एक कमरे में मैं चले जाता, आराम कर। और देखो कोई आ जाए, कुछ हो जाए तो अपने को कुछ मानना मत, अपने कुछ बनना नहीं, कुछ मानना नहीं। दोनों गुरु शिष्य अलग अलग कमरे में चले गए। उसमें चौकीदार जो पहरेदार था वो बाहर गया हुआ था। लौट करके आया तो उसे कुछ अंदाज हुआ कि लगता है कि कोई यहाँ आया ठहरा हुआ है। घूमते घूमते गए उस कमरे में जहाँ साहब का शिष्य सोया हुआ था। दिखाया, अनजान अपरिचित आदमी, जगाया, ए कौन हो, यहाँ कैसे आ गए बिना आज्ञा के? जानते नहीं ये राजा का बाग, यहाँ कैसे आ गए? कौन हो तुम? डांटे तो कहा, देखते नहीं हो मैं एक साधु हूं। तो गाली दिया, जोर कर धक्का दिया। अरे साधु हो तो राजा के बाग के बनम सोना चाहिए, साधु तो खुलेआम सोना चाहिए। गाली दिया, धक्का देकर निकाल दिया। अब क्या करे बेचारा, चला गया बाहर, एक पेड़ के नीचे पड़ा रहा रात भर, मच्छर कीड़े वगैरह काटते रहे। फिर वो चौकीदार घूमते हुए वहां पहुंचे जहां सदगुरु कबीर विश्राम कर रहे थे। उसे, ए बाबा यहाँ कैसे आ गए, कौन हो? आवाज सुनकर साहब जगे, आंख मिलते हुए अपना सामान लेकर चुपचाप निकल गए। वो भी एक पेड़ के नीचे बाहर जाकर रहे। सुबह हुई, दोनों गुरु शिष्य मिले, बताए, कब बेटा कैसे रात? गुरु जी क्या रात क्या सही हुई, सो रात नींद लगी थी, चौकीदार आया, गाली भी दिया, धक्का भी दिया, अपमानित भी किया और रात भर बाहर निकल गया। तो साहब ने कहा, तुम अपने को कुछ माने होगे? गुरु जी कुछ नहीं माना अपने को मैं। तो साहब ने पूछा, बताओ कि क्या क्या बात हुई? मैं सो रहा था, चौकीदार आया, जगाया, ए बाबा कौन है, कैसे हो? तो मैंने कहा, देखते नहीं हो मैं साधु हूं। साहब ने कहा, साधु माने ना? मैं तो कुछ नहीं माना। साधु हैं तो साधु होने का अहंकार क्यों? किसी साधु को आप बड़ा मानते हो तो आपकी भावना है, लेकिन हम साधु हैं इसलिए हम बड़े हैं दूसरों से, ये हमारा अहंकार है। और काल साधु की ही नहीं, कोई भी हो, थोड़ा सा पद मिलता है, थोड़ा बड़ा अवसर हो गया, फिर देखो मातहतों के साथ व्यवहार कैसा हो जाता है, सीधी मुंह बात भी नहीं करता। अरे वो भी नौकर, वो आप भी नौकर है। सरकार ने थोड़ा अधिकार दे दिया है तो मर्यादा को भूल गए क्या? फिर जितना अहंकार, जितना अज्ञान गहरा होगा, अपने को जोड़ करके बड़ा मान लेंगे।
इंसानियत गायब हो जाएगी, सद्व्यवहार गायब हो जाएगा। अब फिर परिणाम क्या होगा कहने की आवश्यकता नहीं है। तो बात यहां मैं ये कह रहा था कि अपने को कुछ ना मानना जो है वैसे है, तो ये समझ लो मैं मनुष्य, मैं एक मात्र मनुष्य हूं और अपने दुख निवृत्ति के लिए मैं काम कर रहा हूं। मुझे एक सेवा का अवसर मिला हुआ है। यदि कोई बड़ा पद मिले तो मान लें कि मुझे एक सेवा का अवसर मिला है, इस सेवा का भरपूर लाभ लेकर के जो अधिकार मिला है, इस अधिकार का सही प्रयोग कर दो लोगों को मैं सेवा कर सकूं, बस फिर दुख कहाँ होगा, फिर दुर्व्यवहार कैसे हो दूसरे साथ। हम दुखी हैं इसलिए भजन कर रहे हैं, जिसे दुखी हैं इसलिए साधना कर रहे हैं, दुखी हैं इसलिए तमाम काम कर रहे हैं। इसमें अहंकार करने की क्या गुंजाइश है। लेकिन हम जोड़ लेते हैं, जो मिला जो आदे है, जोड़ते गए और अपने को मानते चले गए। यही दुख का कारण है। और अंत में छूटेगा सब छूट जाएगा, कुछ साथ नहीं रहेगा। मरने के बाद तो छूटना है ही, जीते जी पद छूट जाता है, प्रतिष्ठा छूट जाती है, पैसा छूट जाता है, यहां तक शरीर साथ देना बंद कर दे, शरीर का बल घट जाता है। हमारा था तो क्यों घटा, फिर क्यों छूट गया, हमारा था तो रहना चाहिए था। अब हम देखते भी हैं मरने के बाद तो सबका सब कुछ छूट ही जाता है, अनेकों जीते जी छूट गया, बड़ा बलवान शरीर। ऐसी दुर्दशा हुई कि अपना एक गिलास पानी पीना मुश्किल। बड़े धनवान धन के घमंड में समान गरीब लोग मजदूरों से बात नहीं करते। ऐसा समय हुआ कि अंत में एक सूखी रोटी और एक कौड़ी के लिए मोहताज बन गए। देखते नहीं हैं, लेकिन हम देख करके भी नहीं देख पाते हैं, सीखने लगे, क्योंकि अज्ञान का, अहंकार का पर्दा। अज्ञान होगा तो अहंकार होगा, जितना ज्यादा अज्ञान उतना ज्यादा अहंकार, और जितना अहंकार उतना ज्ञान और गहरा होता चला जाता है। अपने इस अज्ञान को और अपने इस अहंकार को समझ लेना और समझ करके दूर करने का प्रयास करना, बस यही ज्ञान है। सदगुरु कबीर ने तो यह कहा है, प्रसंग दूसरा लेकिन मूल बात वही है। बीजक में उनके ये एक पंक्ति है कोई गुरु ज्ञानी जगत उलट वेद बूझे। क्या कोई ऐसा गुरु ज्ञानी मतलब श्रेष्ठ ज्ञानी, गुरु का मतलब ही होता है श्रेष्ठ, बड़ा, वजनदार। क्या कोई ऐसा श्रेष्ठ ज्ञानी है जो जगत संसार से लौट करके वेद तत्व को बूझ ले। यहां साहब कहते हैं वेद को समझना है तो संसार से लौटना पड़ेगा। संसार के पीछे दौड़ करके वेद को समझा नहीं जा सकता है। संसार के पीछे दौड़ करके संसार को पकड़ना चाहते हैं तो वेद को छोड़ना पड़ेगा, और वेद को पकड़ना चाहते हैं तो संसार को छोड़ना पड़ेगा। ये संसार क्या है और वेद क्या है। संसार का मतलब ये जो दिखाई पड़ रहा है, गांव, घर, पेड़, पहाड़, नदी, नाला, चीजें, ये मनुष्य, रुपया, पैसा आदि, ये संसार नहीं है। ये तो बाहर का संसार है। असली संसार है हमारे मन का मोह, उसी कहते हैं माया। कैसे? हमारा मन ही माया है, हमारा मन ही संसार है जो हमें बांधते हैं।
दुनिया के संसार की वस्तुओं को देख देख करके मन में जो अहंता ममता बन गई है, यही संसार है जो हमें बांध रहा है, जिसमें हम बंधे हुए हैं, जो हमारे दुख का कारण है। ये बाहर संसार दुख का कारण क्या है? ये सामने गांव है, इसको लेकर के क्या हमारे और आपके मन में कोई दुख है, कोई चिंता है? देखो इतने बढ़िया बढ़िया मकान है, इसको लेकर आपके मन में कोई हर्ष है क्या? क्योंकि वहां अहंता ममता ही नहीं है। तो ये बाहर संसार संसार नहीं है, भीतर संसार है, मोह का संसार। इससे लौटना होगा। और वेद का मतलब, इस जो 4 वेद कहे जाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इससे मतलब नहीं है। वेद का मतलब है ज्ञान। विद धातु है, विद धातु से ही वेद शब्द बने, और विद का अर्थ होता है जानना, ज्ञान। तो ज्ञान से मतलब क्या है? ज्ञान का आधार क्या है? ज्ञान कहां से निकलता है? किताब में बताया था, मैंने कहा था कि किताब में सूचनाएं हैं, किताब में ज्ञान नहीं है। ज्ञान को समझने के लिए एक संकेत है वहां। ज्ञान, ज्ञान का आधार जहां ज्ञान निकलता है वो है चेतन, अपना अपना आपा। मतलब सदगुरु कबीर ये कहते हैं, जो सांसारिक मोह माया से मन को हटाकर उस मन को अपने आप में जोड़ लेता है, संसारिकता से ऊपर उठाकर जो आत्मस्थित हो जाता है, वो श्रेष्ठ ज्ञानी है। जिसका मन सांसारिक राग रंग से ऊपर उठ गया, सांसारिक भावनाओं से मोह से ऊपर उठ गया, और उठ करके अपने आप में स्थित हो गया, अब उसके लिए कौन दुख रह गया? क्योंकि हुआ क्या, जो छूटने वाला था उसको हमने छोड़ा। छोड़ा मतलब मोह त्याग करना। संसार छोड़ने का मतलब होता है संसार का मोह छोड़ना। अब मोह छोड़े या ना छोड़े, चीजें तो छूटेगी छूटेगी। और जब मोह है तब चीजों छूटने पर फिर जो रोना होगा, जो रोना होगा, सबका अनुभव है कितना रोना होता है। और चीजें छूटने के पहले मोह छोड़ दिया तो रोने का आवश्यकता ही नहीं है। तो जब तक संसार का मोह नहीं छूटेगा तब तक अपने आप में, ज्ञान में, ज्ञान तत्व में मन नहीं लग सकेगा। और जब उसे मन ही नहीं लगेगा तो दुख से छुटकारा भी नहीं होगा। हम केवल जानकारी को, कुछ बातों को याद कर लिए, पढ़ करके, सुन करके, और मान लेते कि हम बड़े ज्ञानी हैं। ये ज्ञानी, ये ज्ञान नहीं है, ये विद्वता है, कह सकते हैं आप। वैसे विद्या के लिए भी ये कहा गया है। विद्या क्या है? बस हम लोग पढ़ाई लिखाई को हम मानते हैं कि ये विद्वता है, ये विद्या है। विद्या के लिए कहा गया है ना, सा विद्या या विमुक्त। दो चीज है, एक व्यवहार और एक परमार्थ। व्यवहारिक क्षेत्र में विद्या क्या है? विद्या ददात विनियम कहा गया है। विद्या वह है जिससे विनयशीलता बढ़े, विनम्रता बढ़े। अब विनम्रता कब बढ़ेगी? जब अहंकार बढ़े, अहंकार टूटेगा। जितना अहंकार होगा उतना मन कठोर होगा, क्रूर होगा। अहंकार एक प्रकार की कठोरता और क्रूरता है, क्योंकि जब अहंकार आ जाता है तो दूसरों के साथ सद्व्यवहार खत्म हो जाता है। अहंकार आ जाता है तो दूसरों का अपमान शुरू हो जाता है। अपमान मतलब कठोरता, क्रूरता एक प्रकार।
ये अविद्या है। विद्या क्या है बिहारी क्षेत्र में? विनम्रता। जितने जितने विद्या आते जाए, जितना ज्ञान बढ़ता जाए, उतने उतने विनम्रता, सरलता, सारी वक्रता खत्म हो जाना। ये बिहार क्षेत्र में तब समझना होगा कि हाँ आदमी ज्ञानी है। विद्वान अकड़बाज होता है, ज्ञानी अकड़बाज नहीं होगा, और अकड़बाज है तो ज्ञानी नहीं है। बड़े अच्छे प्रवक्ता हो सकते हैं, बड़े अच्छे लेखक हो सकते हैं, बड़े अच्छे साधक भी हो सकते हैं, लेकिन अकड़बाजी है मतलब ज्ञान का अभाव है। सारी अकड़बाजी खत्म हो जाना, पूर्ण विनम्रता, सरलता हो जाना, तब समझना कि हाँ आदमी ज्ञानी है। और जो ज्ञानी होगा वो सरल ही होगा। जो ज्ञानी होगा वो भीतर बाहर एक होगा। हमारे भीतर बाहर एक नहीं हो पाता। हम कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। हमारी कथनी अलग होती है, करनी अलग होती है, लेकिन ज्ञानी पुरुष में कथनी और करनी की एकता, ज्ञान का अर्थ होता है कथनी करनी की एकता, चाहे बिहार हो चाहे। तो बिहारी क्षेत्र में विद्वता ज्ञान क्या है? विनम्रता, सरलता, निश्चलता, किसी प्रकार का टेढ़ापना, किसी प्रकार की वक्रता मन में, जीवन में, व्यवहार में ना होना। अध्यात्म परमात्मा के क्षेत्र में विद्या क्या है? सा विद्या या विमुक्ते। विद्या का है ज्ञान, वह है जो हमें मुक्ति दे, जो हमारी मुक्ति का साधन बने, मुक्ति का कारण बने, वह विद्या है। उसी को आप ज्ञान कह सकते हो। और जानते बहुत कुछ है, लेकिन मन हट नहीं रहा है सांसारिकता से। जानते बहुत कुछ से मोह टूट नहीं रहा है, न लोभ घट रहा है। तो जानना तो नहीं जानने के बराबर हुआ ना। हम जानकर भी कहां जान रहे हैं? जानकर भी हम नहीं जानते हैं, ये दुख का कारण है। जानते हैं कि जैसे लोग दुनिया छोड़ करके जा रहे हैं, ऐसे हमें भी जाना है। किसको पता नहीं है? अनाड़ी सनाड़ी आदमी को पता है, अनपढ़ सनपढ़ आदमी को पता है कि एक दिन दुनिया छोड़ करके जाना है, यहां सदा रहना नहीं है। ये जानते तो हैं। इतना जानते हुए भी मोह कहां छूट रहा है? इतना जानते हुए लोभ कहां छूट रहा है? इतना जानते हुए गलत काम करना बंद कहां हो रहा है? तो हम जानकर भी नहीं जान रहे हैं। यदि ये बात हमारे मन में दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए कि मुझे एक दिन छोड़ करके, एक दिन यहां से जाना है और सब कुछ छोड़ करके जाना है, तो जब सब कुछ छोड़ करके जाना है तो जो भी काम होगा बढ़िया से बढ़िया काम होगा। जब छोड़कर जाना है तो जीवन में दाग लगा करके क्यों जाऊं? दाग धो करके जाऊं। और जब छोड़कर जाना है तो किसके लिए पाप करूं? किसके मोह में पड़कर अपने कल्याण का काम करूं? फिर ये भाव आ जाएगा। मैं कह रहा था कि हम जानकर भी कहां जान पा रहे हैं। हमारा जानना नहीं जानने के बराबर है, लेकिन ये नहीं जानने को भी जानना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कहा है ना अभय दीक्षित ने कि अपने ज्ञान को जानना ये ज्ञानी होने का लक्षण है। और जो आदमी अपने ज्ञान को नहीं जान पाता, वो आदमी ज्ञान को भी क्या जानेगा? जो आदमी अधर्म क्या है इसे नहीं जान पाता, तो धर्म को भी क्या जानेगा? बात यहां से शुरू हुई थी कि कोई हमें पूछे कि आप ज्ञानी हैं या अज्ञानी हैं, तो यदि हम ये कहते हैं कि हम अज्ञानी हैं, तो अज्ञानी होने लक्षण को हम अपने अज्ञानी क्यों मानते हैं? किस आधार पर कहते हैं कि हम अज्ञानी हैं?
कोई कारण तो होगा ना। तो अज्ञानी है जो हम कहते हैं ना, केवल एक बाहरी विनम्रता दिखाने के लिए, भीतर में तो है कि हमें ज्ञानी हूं समझ रहा, ये भाव है। बड़ों सामने कह दें कि हाँ मैं ज्ञानी हूं, तो लगेगा भी कि कहे ये शिष्टाचार नहीं हो, शिष्टाचार नाते हम कहते हैं हम अज्ञानी हैं। अच्छा चलो हम ज्ञानी हैं तो फिर हम अपने ज्ञानी क्यों मानते हैं, ये समझना। एक लक्षण दुखी होना अज्ञानी होने का लक्षण है, और दुखी न होना ज्ञानी होने का। दुखी होना अज्ञान है और दुखी न होना ज्ञान है, बस इतनी सी बात है। और दुख मैंने कहा था कि दुख का कारण मोह है, मोह अज्ञान से होगा, बिना ज्ञान के मोह कैसे होगा। मोह तो एक उसका कार्य है, और ज्ञान का मतलब क्या है, निर्मोहता, अनासक्त, निष्कामता। जो जो संगी साथी उनके लिए भरपूर सेवा कर दें, लेकिन निर्मोह, इनका हमारा संग साथ आजकल में छूटना है, ये भाव बराबर बना। जब साथ छूटना है तो ऐसा करके साथ छूटे, ये भी प्रसन्न रहे, हम भी प्रसन्न रहे, प्रसन्नता से साथ छोड़े, तो उसके लिए सेवा तो करनी पड़ेगी। सेवा करते हुए भी निर्मोह और निष्काम हो जाना, यही ज्ञान है। और जिसका मन निर्मोह निष्काम है, उसे दुख क्यों होगा, उसे पीड़ा क्यों होगी। तो अब निर्मोह निष्काम कैसे हो जाए, ये कहने से नहीं होगा, इसके लिए काम करना होगा, सावधानी रखनी पड़े, सावधानी पूर्वक काम करते रहना होगा। सारी व्यवस्था करते हुए भी मन को ऊपर उठाकर, इसलिए सदगुरु कबीर ने कमल पत्र का और धाय का उदाहरण दिया। कमल पत्र पानी में रहता है लेकिन लिपायमान नहीं होता है, ऐसे सब कुछ करते हुए भी लिपायमान नहीं रहना। ऐसे शरीर में, ऐसे संसार में होगा जब तक प्रारब्ध है तब तक, लेकिन रहते हुए भी अलग। जैसे पानी में तेल डाल दो, उसे अलग करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन तेल पानी के ऊपर तैर जाएगा, मिलेगा नहीं। ऐसे रहना संसार में, जैसे तेल पानी के ऊपर में तेल रहता है, अलग अलग छान, तो हम सोचेंगे कि हम कपड़ा में छान लें, पानी अलग हो जाएगा, तेल अलग हो जाएगा, नहीं अलग होगा।